सागर में अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर अटैक को भारतीय नौसेना ने नाकाम कर दिया है। वॉरशिप विशाखापट्टनम ने हूतियों और समुद्री लुटेरों को खदेड़ दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अरब सागर में अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज पर अटैक को भारतीय नौसेना ने नाकाम कर दिया है। वॉरशिप विशाखापट्टनम ने हूतियों और समुद्री लुटेरों को खदेड़ दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकिता। अरब सागर में अदन की खाड़ी में मर्चेंट शिप पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे, लेकिन भारतीय नौसेना ने जहाज पर हूतियों के आक्रमण का एक बार फिर से करारा जवाब दिया है। भारतीय नौसेना ने एक और ड्रोन अटैक को विफल कर दिया है। यह हमला यमन के अदन पोर्ट से 60 समुद्री मील दूर दक्षिण में हुआ था। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम जेनको पिकाजी है। इस जहाज पर मार्शल आइलैंड का फ्लैग लगा हुआ था। ड्रोन अटैक के चलते जहाज में आग तक लग गई थी। यह हमला मंगलवार रात करीब 11:11 पर हुआ था। हमले की सूचना मिलते ही इंडियन नेवी ने वॉरशिप INS विशाखापट्टनम को तुरंत मदद के लिए रवाना कर दिया। जहाज पर 22 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 9 भारतीय भी थे। 18 जनवरी को 12:30 बजे वॉरशिप ने वहां पहुंचकर हमले का मुआयना किया और आग पर नियंत्रण पाया। राहत की बात यह रही कि हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं नेवी के मुताबिक हमला किसने किया, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि हूती विद्रोहियों ने बुधवार को कहा था कि उन्होंने यमन के पास एक अमेरिकी जहाज पर ड्रोन से हमला किया। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सुरक्षा एजेंसी ने अदन की खाड़ी में एक ड्रोन ने जहाज पर हमले की बात कही थी। आपको बता दें कि अरब सागर में कुछ महीनों से ईरान समर्थित हूती समुदाय के लड़ाके लगातार मर्चेंट शिप को निशाना बना रहे हैं, जिसके चलते अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों ने मिलकर यमन में हूती के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी किया था। समुद्र में जहाजों पर हूतियों और समुद्री लुटेरों ने भारत आ रहे जहाजों को निशाना बनाया है। तो वहीं भारत ने इन समुद्री लुटेरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहां पर पहले ही अपने युद्ध पोतों की तैनाती की हुई है। आपको बता दें कि 4 जनवरी को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने अरब सागर में लाइबेरिया के फ्लैग वाले लीला नॉरफॉक जहाज को हाईजैक कर लिया था। जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर एक मैसेज भेजा था कि 4 जनवरी की शाम को 5 से 6 समुद्री लुटेरे हथियारों के साथ जहाज पर उतरे थे। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने हाईजैक किए गए जहाज को छुड़ाने के लिए वॉरशिप INS चेन्नई और मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-81 को रवाना कर दिया। इसके बाद इसमें सवार सभी 15 भारतीयों सहित कुल 21 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया। जबकि इससे पहले 23 दिसंबर को हिंद महासागर में भारत आ रहे मालवाहक जहाज केम प्लूटो पर हमला हुआ था। इसमें 21 भारतीयों के साथ एक वियतनामी क्रू मेंबर भी सवार था। सऊदी अरब से तेल लेकर ये जहाज आ रहा था। जापान का ये जहाज बताया जा रहा था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट हो रहा था। वहीं 14 दिसंबर 2023 को समुद्री लुटेरों ने माल्टा के एक जहाज को सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने हाईजैक कर लिया था। भारतीय नौसेना ने अपने एक युद्धपोत को अदन की खाड़ी में हाईजैक हुए जहाज MV रुएन की मदद के लिए भेजा था। हाईजैक हुआ जहाज कोरिया से तुर्की की तरफ जा रहा था। इससे पहले 19 नवंबर 2023 को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से एक कार्गो शिप गैलेक्सी लीडर को हाईजैक कर दिया था। ये जहाज तुर्की से भारत आ रहा था। हूती विद्रोहियों ने इसे इजरायली जहाज समझकर हाईजैक किया था। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।